हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शीर्षों ए 2,3 बी 4, -1 और सी 1,2 वाले त्रिभुज ए बी से के शीर्षों ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमें देखो भाई, एक तो लंब की लंबाई ज्ञात करनी है और एक हमें समीकरण ज्ञात करनी है। तो हमारी जो समीकरण है वो होगी y-y बराबर m x -x। ये समीकरण तब होती है जब हमें एक बिंदु दिया हो और ढाल दिया हो और हमें लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ दूरी की बात हो रही है किसी बिंदु से, तो दूरी का सूत्र होता है हमारा, वो होता है d बराबर मापांक ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2, जहाँ x1 और y1 जिस बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है वो बिंदु होते हैं। तो अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक त्रिभुज के बारे में बात किया गया है, तो हम सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज है जिसका ये बिंदु शीर्ष ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो ए के निर्देशांक हमारे पास 2,3, बी के निर्देशांक हमारे पास 4, -1 और सी के निर्देशांक है 1,2। तो ये हमारा जो लंब है वो है ए डी। तो हमें इस लंब की लंबाई मतलब ए डी का लंबाई बतानी है और इसकी समीकरण बतानी है। तो ये देखो, इस पे लंब है अर्थात हमारी बी सी की ढाल और ए डी की ढाल का जो गुण है वो -1 के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले बी सी की ढाल निकालते हैं। तो हमारी जो ढाल है उसका सूत्र होता है m बराबर y2 -y1 बटा में x2 -x1। तो यहाँ से हमारे पास एम बी सी बराबर आ जाएगा। देखो, y2 का मान है वो 2 होगा हमारे पास, 2 -y1 का मान है वो -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस बटा में x2 का मान हमारे पास 1 है, माइनस x1 का मान हमारे पास 4 है। तो यहाँ से हमारे पास एम बी सी का मान है वो आ जाएगा हमारे पास 3/-3। तो यहाँ से एम बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा -1। तो हमारी जो रेखा है ए डी लंब है बी सी पे, अर्थात हमारी एम बी सी गुणा एम ए डी बराबर होगा -1। तो एम बी सी का मान है -1 गुणा एम ए डी बराबर आ जाएगा -1। तो माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एम ए डी बराबर आ जाएगा 1। तो एम ए डी की ढाल हमारे पास 1 आ चुकी है और इसका एक बिंदु है 2,3। तो यहाँ लिखेंगे ए बिंदु है हमारा 2,3। तो हमारी समीकरण हमने शुरुआत में लिखी थी y-y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। तो यहाँ से आ जाएगा y-y1 का मान आ जाएगा 3 बराबर m का मान है 1, x-x1 का मान है 2। तो यहाँ से आ गया y-3 बराबर x-2। तो ये y और -3 है बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x-y-2 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x-y प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे ए डी जो लंब है उसकी समीकरण होगी। अब हमें उसकी लंबाई निकालनी है। तो उसकी लंबाई निकालने के लिए हमें बी सी का समीकरण निकालना होगा। तो बी सी का समीकरण निकालने के लिए हम बी और सी के निर्देशांक लिखते हैं। तो हमारे पास जो बी है वो है 4, -1 व सी है वो हमारे पास है 1,2। तो यहाँ से हम इसकी समीकरण निकालते हैं। तो हमारे पास समीकरण होगी y-y1 बराबर y2 - y1 बटा में x2 -x1 x-x1। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो y-y1 का मान है हमारे पास 4 बराबर y2 का मान है 2 -y1 का मान -1 को माइनस माइनस प्लस बटा में 1 -y(x1) का मान 4, x-4 आ जाएगा। यहाँ से आ गया हमारे पास y-4 बराबर 3 बटा में -3 x-4। तो यहाँ से आ गया y-4 बराबर -1 x-4। अब -1 का हम अंदर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y-4 बराबर -x प्लस 4। अब हम ये सारे पद एक तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का x है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस x प्लस y-4 प्लस का 4 बराबर से दूसरी तरफ आके -4 बराबर 0। तो x प्लस y -8 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम इस रेखा की हमें
बिंदु ए से दूरी निकालनी है जो कि हमारा है 2,3। तो यहाँ बिंदु लिख लेते हैं 2,3। तो हमारा जो दूरी का सूत्र था डी बराबर मापांक ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बटा में वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। तो यहाँ मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा मापांक 2 + 3 - 8 बटा में वर्गमूल ए का मान है जो एक्स का गुणांक होता है जो 1 है, प्लस बी का मान है 1 क्योंकि वाई का गुणांक 1 है तो 1 की घात 2। यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी बराबर मापांक 5 - 8 बटा में वर्गमूल 2। तो अब हमें प्राप्त होगा डी बराबर मापांक -3 बटा में वर्गमूल 2। तो यहाँ से डी बराबर हमारे पास आ गया 3 बटे वर्गमूल 2। तो देखो बटा में वर्गमूल वाली संख्या है तो हम प्रमेयीकरण करेंगे तो अंश और हर को हम वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी बराबर 3 वर्गमूल 2 बटे 2 इकाई। तो हमारी जो रेखा की समीकरण आई है वो तो हमारी आई है x - y + 1। और जो हमारी लंब की लंबाई है वो हमारे पास आई है 3 वर्गमूल 2 बटे 2। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।